हॉली बाप रे बाप। हॉली बुलेट की स्पीड से जो है इस वक्त भाग रहा है। आई थिंक हॉली बुलेट से भी ज़्यादा तेज भाग सकता है। कितना मजा आ रहा है इचू को, हैं? इचू अटैक। हाँ, तो भैया ये जो शो था पति पत्नी और वो इस शो ये मतलब सरफेस पे तो लोगों को लगता था कि बड़ा इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी शो में और बड़ा आसान सा होगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपने बारे में बात कर सकते हैं और बाकी लोग जो कंटेस्टेंट्स थे उनको भी देखा था हमने, उनको कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी। ये शो बिल्कुल आसान नहीं था और एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे बिग बॉस में आपको बंद करके रखा जाता था, इसमें भी आप बंद नहीं थे, लेकिन इस शो के दौरान भी आप कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। We were in one location for 30 days Correct, है ना, एक correct, ही लोकेशन पे correct, 30-35 दिन हम थे A to Z। करेक्ट। उनके उसके बिना हम आ जा नहीं सकते थे कहीं, सो या। तो फर्स्ट कैसा था अपना, जब हमारा फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था? सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इस शो की सबसे अमेजिंग चीज़ ये थी कि जो शो बना रहे थे लोग वो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स ऐसे थे वो कि हमने उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए हुए थे एज एक्टर्स, और जब आप एक टीम के साथ बहुत काम करते हैं तो ऑब्वियसली दे नो हाउ यू आर एज अ पर्सन एंड यू नो एक बहुत अच्छी इक्वेशन होती है सबकी। हाँ, तो इस शो की खासियत ये थी कि जो शो बनाने वाले लोग थे चैनल के, वो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स ऐसे कि हम लोगों ने बहुत सारे शो साथ में किए हुए थे, मैंने और अपूर्व ने उनके साथ। सो द टीम प्रीटी मच न्यू व्हाट वी वर लाइक एज अ कपल, व्हाट आई वाज लाइक, अपूर्व कैसे हैं। तो शो का फॉर्मेट ये था कि आपको शुरू से लेके एंड तक बेसिकली आप एक लाइफ जी रहे हैं उन 30-35 दिनों में। सो इनिशियल स्टेज में एंड एवरी स्टेज वाज फॉर 5-6 डेज। तो पहली स्टेज में आपको बच्चे दिए गए थे, बच्चे मतलब इन्फेंट्स। वो पहली स्टेज फर्स्ट स्टेज बच्चे थे, और बच्चों के बाद फिर आपके पास टॉडलर्स आते, टॉडलर्स के बाद आपके पास आते टीनेजर्स, और उसके बाद फिर आप टीनेजर्स के बाद आप अडल्टहुड में आ जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि टीन्स खत्म होने तक से लेकर जब तक आपकी लाइफ एंड होती है उस एज ग्रुप का कोई भी इंसान आपके पास आ सकता है। तो अब क्योंकि इन चैनल वालों को पता था कि मैं कैसी हूँ, उन्होंने कहा अगर हम शिल्पा को एक टाइम पे एक एक बच्चा देंगे तो ये बिल्कुल भी फफलेगी नहीं। ये सिर्फ तब इनका डामाडोल होगा मामला जब मेरे बारे में दे वो प्रीटी श्योर कि शिल्पा शायद ना भी हो, बट मेरे बारे में दे वो प्रीटी श्योर कि भैया ये आदमी जो है ना, ये आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ कांड कर सकता है। तो मेरे बारे में दे वो प्रीटी श्योर, लेकिन शिल्पा के बारे में नहीं पता था कि उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा फॉर हर टू ब्रेक। एंड शो का फॉर्मेट ये था कि आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला जाए कि आप टूटें, आप रोएं, आप यू नो जो होता है यार बच्चों के साथ जो होता है आपका कि आपके हाथ में बच्चा होता है, आप सोए नहीं हैं, स्पेशली जब आपने कभी लाइफ में बच्चे हैंडल नहीं किए। दो तो छोड़ दो, हमने एक भी ऑब्वियसली हैंडल नहीं किया था अभी हमारे पास, तो अब भी जाके हमने सीख रहे हैं धीरे धीरे और हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, और हमें बड़ा मजा आ रहा है। तो क्या हुआ था फर्स्ट हमारे इन्फेंट की स्टेज पे हर कपल, हमारे साथ बहुत सारे बहुत नामचीन एक्टर्स थे जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, सबको एक एक बच्चा दिया गया था। मुझे और अपूर्व को इन्फेंट स्टेज पे दिए गए थे ट्विंस, 8 महीने के लड़के जिनका नाम था आयान और ईशान। और यू कैन इमेजिन, आपने लाइफ में अगर कभी बच्चे नहीं संभाले हैं, एक बच्चा फिर भी एक कपल आपस में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको खाना भी खुद बनाना था वहाँ, आपको सफाई भी खुद करनी थी, आपको बच्चों को भी संभालना था। यू हैड टू डू एवरीथिंग। इफ यू डिडंट कुक आप खा नहीं पाओगे। मतलब आप जैसे घर में बेसिकली रहते हैं, जैसे हम इशू के साथ, हाँ, विद नो हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, करेक्ट। तो भाई आगे हमारे, और आपके साथ में टास्क भी हैं, यू बीइंग, मतलब अगर आपने बच्चे को एज पे रख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और उनके माँ बाप जो हैं 24 आवर्स हमें मॉनिटर कर रहे थे। एक बगल में जो बहुत बड़ा मॉनिटर 5 कदम दूर पे मॉनिटर रूम था, जहाँ पर सारे के सारे इन्फेंट्स के जो भी बच्चे थे जो भी आए थे पार्टिसिपेट करने शो में, सबके माँ बाप थे। और हैट्स ऑफ टू दोस पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चे यार इस तरीके से हम दिए कि
हैट्स ऑफ टू देम मैन। तो बच्चे आ गए और और सबके आप घर ये में इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 8 महीने के बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग किया जाए तो क्या हाल होगा। करेक्ट। द किड्स वर, मतलब बच्चे पागल हो गए थे माँ बाप से अलग होके। वो पूरा दिन रोते रहते थे। दे डिडंट वांट टू ईट, दे डिडंट वांट टू स्लीप, उन्हें कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ रोते रहते थे। तो पहले हम लोग जब बच्चे आए तो वी वर ऑब्वियसली वेरी वेरी नर्वस और हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे कितने दिन थे बच्चे हमारे पास? बच्चे हमारे पास 5 दिन थे, छठे दिन पे गए। बच्चे हमारे पास 5 दिन थे और छठे दिन गए। तो बच्चों में भी देखिए 5 दिन में भी दे आर सो इंटेलिजेंट, दे वर सो स्मार्ट। एक शिल्पा के साथ क्लोज हो गया था एक बच्चा। मेरा बेटा बन गया था आयु, जो पूरे टाइम मेरी गोद में रहता था, और ईशान हाँ। इनका बेटा बन गया था। और वो पहले दिन के रोने के बाद लोग ऐसे चुप हुए, ऐसे उनको चुप इतना हुए, मजा आया हमारे साथ, इतना मजा आया। लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितने कपल्स के पास जितने बच्चे थे, ऑल हैप्पी। छठे दिन पे जब हमें बच्चे वापस देने पड़े, सबके सब रो रहे थे। मैं और सोनू रो रहे थे कि आयो और ईशु को नहीं जाना प्लीज। एंड मैं अपने आप से खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शिल्पा का तो ऑब्वियसली आई न्यू कि भाई बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे उस वक्त, मतलब आज से कितना टाइम हो गया शो को? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, 12-15 साल पहले। आई वाज नॉट, सारे कपल्स रो रहे थे, सारे कपल्स रो, एवरीबॉडी वाज क्राइंग। बट लकीली फॉर अस वी गॉट द ग्रेड्स वी गॉट फ्रॉम सबके पेरेंट्स जो है बेसिकली सबको जज कर रहे थे। तो जो हमारे बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने हमें जज किया एंड दे वर वेरी 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 हैप्पी। और हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उन्होंने बोला आपने सिर्फ 1-2 गलतियां करी थी, एक बार शायद एच पे था, हालांकि आई वाज वाचिंग, लेकिन वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा एच पे शायद नहीं रखना चाहिए था। वो हमें तब ऑब्वियसली किचन में हम लोग काम करते हुए एक उससे वो पकड़ा हुआ था बस। दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर लाइक, हम लोग फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं ना, से पास आउट हो गए। और मेरी, आप सोचेंगे नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है कि उस वक्त भी जो मेरे पास था, जो मेरा बेटा था आयु, वो पूरी रात जगा रहता था। आयु पूरी रात जगराता करता था, ईशान और ये जाके सो जाते थे, ईशु और ये, और मैं और आयु जगराता। और आयु पूरी रात मुझे टा 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 करके पूरी रात किससे सुनाता था। और मैं उसे देख देख के सिर्फ गदगद होती रहती थी। मैं इतनी ओवरवेल्म होती थी आयु को देख के। आई एम मिसिंग देम यार, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। आज इतना प्यारा एक्सपीरियंस था वो। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी अपने को बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। सेकंड क्या स्टेज थी? सेकंड आई थी हमारे पास हुनर। ओह माय गॉड, 4 साल की बच्ची। 4 साल की बच्ची हुनर। आई होप कि हुनर ये कभी देखे ये प्रोग्राम। और आपने हुनर से ज्यादा खूबसूरत और वेल ब्रॉट अप बच्ची नहीं देखी, कभी नहीं देखी। जी। आई थिंक दिल्ली से आई थी, इट वाज फ्रॉम दिल्ली। और इतनी प्यारी बच्ची। और उफ, हमें सच्ची बताओ तो मैं लाइक, मेरा तो वापस देने का मन नहीं था। मैंने कहा यार दीदी इसको रख लेते हैं यार, कुछ भी करके। और हुनर को भी इतना मजा आया था हमारे साथ। हुनर के साथ इट वाज पार्टी टाइम फॉर अस। वी ऑल हैड सच अ गुड टाइम। करेक्ट। शी वाज सच अ गॉर्जियस बेबी, शी वाज सच अ नाइस बच्चा कि उसके साथ हम पूरे दिन बातें करते रहते थे। एंड शी वाज लाइक अ लिटिल डॉल। हुनर के साथ लाइफ बहुत आसान थी, वो मतलब इजीएस्ट जो मेरे ख्याल से बोल सकते हैं वो था। हुनर के बाद कौन आए थे? हुनर के बाद फिर से चैनल ने सबके पास एक बच्चा गया। हमारे पास टीनेजर्स में उन्होंने भेजे 2 लड़के, 2 टीनेजर्स। और वो ऐसे कि एक को स्पोर्ट्स का शौक है तो वो घर में पूरा टाइम फुटबॉल खेल रहा है, और दूसरे वाले को रॉक बैटल का शौक है तो पूरा वॉल्यूम तेज करके, क्योंकि उन्हें ट्रेन करके भेजा गया था कि तुम्हें उनकी सटकानी है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग जब एंट्री, हमें बाहर ले गए थे घर के, गोवा में हम लोगों ने शूट किया था, हमें घर के बाहर ले गए। तो हम जब घर पर आ रहे हैं तो फुल वॉल्यूम पे इलेक्ट्रिक गिटार का, हमने कहा आ गए। दे थॉट वील गेट स्केर्ड, जबकि उनको लगा हम डर जाएंगे, लेकिन मुझे तो और एक्साइटमेंट हो गया। मैंने कहा यार ये इलेक्ट्रिक गिटार वाला बच्चा आ गया तो मैं इससे कुछ सीख ही लूंगा। सो हम लोगों ने एंट्री मारी घर में, एंड वी बम्प टू दीस 2 गाइस। इलेक्ट्रिक गिटार वाला वाज अ वेरी कूल, वेरी चिल, वेरी यो। इस टाइम पे भी सबको सिर्फ एक बच्चा दिया था, हमें ही ट्विंस दिए थे दोबारा। हमें बहुत ज्यादा प्यार करते थे चैनल वाले, तो हमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें जो है। और किसी को पूरे स्टेज में कभी ट्विंस नहीं दिए थे। ट्विंस हर बार, और मतलब लगातार सिर्फ हमें ही दिए थे। तो इनके साथ एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी जो सोनू को उस वक्त पता नहीं थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये टीनेजर्स थे, दे न्यू कि उन्हें अगर एक ब्रीफ दिया जाएगा, दे हैव टू फॉलो द ब्रीफ। तो उनको ब्रीफ दिया गया था कि कैसे भी करो लेकिन इनकी आप सटकाओ। तो ये रात में आके मुझे उठा के कहते थे, मम्मी आई वांट फूड। तो मैं कहती थी कि फ्रिज में रखा है, खा लो जाके बेटा, सैंडविच बना के रखा हुआ है। तो कोशिश इनकी यही थी कि आप वो, मतलब दे हैव टू राइल यू अप, दे हैव टू इरिटेट यू। एक दिन मैंने ऐसे ही बाथरूम के बाहर उन दोनों को खींचा
और मैंने और बाय द वे 24/7 कैमरा और क्रू आपके साथ होता था। तो आप जो भी बात कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने जाके इन दोनों लड़कों को बोला, मैंने कहा डू यू लाइक मी? तो दे सेड मैम वी लव यू, आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा उन लोगों ने तुम्हें जो भी बोला हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो ना अभी घर में। मैंने कहा मुझे ज़्यादा परेशान मत करना, जस्ट लेट दिस बी अ गुड वन। उसके बाद तो हमने चारों ने उनके साथ भी जो मस्तियाँ की है, जो एंजॉय किया है हमने, कॉन्ट्री टू व्हाट दे वर थिंकिंग कि टीनेजर्स विल ब्रेक अस, वो भी नहीं हुआ। फिर आई फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज तो सबसे एपिक स्टेज थी। फोर्थ स्टेज में आप गेस कीजिए कि आप अडल्टहुड की एज का एक इंसान आपके पास आना था। तो सबके पास फ्रॉम अ 40-year-old टू अ 50-year-old टू अ 60-year-old, जो भी, सबके पास एक हमारे पास आई दादी माँ, 94-year-old दादी माँ। एंड वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी प्यारी थी, क्या तेज था उनके चेहरे पे, अमेजिंग थी। लेकिन आई हैड टू डू एवरीथिंग फॉर हर, which was bathe her, बेड पैन, सब कुछ, मतलब A to Z मुझे सब कुछ करना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये तो दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट फॉर एनीबडी, बिकॉज यू कैन डू दिस फॉर योर ओन रिलेटिव, बट बाहर से कोई बट आई डन दिस फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर माई फादर, कि मेरे लिए तो इट वॉज कि कोई भी आ जाए यार। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि दादी माँ के साथ मुझे और सोनू को लिटरली ये लगता था कि ये हमारी ही है। बहुत प्यार, बहुत प्यार, हमारी बहुत ब्लड प्यार दिया रिलेशन उन्होंने। है, वो हमारी ही है। अगेन कॉन्ट्री टू व्हाट पीपल वुड हैव थॉट कि इस वाले उसमें तो ये दोनों गिव अप कर देंगे और बोलेंगे भाई प्लीज नहीं हो रहा है हमसे। ऐसा भी नहीं हुआ। हमने दादी माँ के साथ भी बहुत 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 इंजॉय किया। एंड फाइनली जब शो ख़त्म होने के उस पर आया था, तो सबसे एक एक करके बिफोर ऑल द स्टेजेस वर लीविंग, सबसे पूछा गया था कि अगर आपको ऑप्शन मिलता किसी एक कपल के पास जाने का, चूज़ करने का, यूनैनिमसली हैंड्स डाउन हर कंटेस्टेंट, हर बच्चे ने, हर अडल्ट ने, हर किसी ने सिर्फ मेरा और सोनू का नाम लिया था कि अगर आप हमें चॉइस देते तो हम अपूर्व शिल्पा के पास जाते। सो दैट वाज विक्ट्री फॉर अस, बिकॉज इस शो में ऐसा कोई विनर नहीं था। बट ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग आस्क्ड एवरीबडी फ्रॉम ऑल द टॉडलर्स तक ने हमारा नाम लिया था कि हमें शिल्पा आंटी, क्योंकि हम लोग टास्क के लिए मिलते थे सबसे रोज, तो बच्चों ने, टीनेजर्स में जितने आए थे सब ने मेरा और सोनू का नाम लिया था। अडल्टहुड में जितने थे सब ने ब्लेस करके हमारा नाम लिया था। तो पति पत्नी और वो की जर्नी कुछ ऐसी थी कि इंटेंशन ये था कि इनको विल डेफिनेटली ब्रेक देम, बट थैंकफुली हुआ नहीं। आप लोग अगर मौका लगे तो आप लोग प्लीज जाके वो देखिए, और आप लोगों को आई थिंक बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अपने वक्त से पहले आ गया था आई थिंक वो शो। आज मेरे ख्याल से आता, उस तरीके का शो आता तो उसके सीक्वल्स क्या बोलते हैं उसके, और भी सीजन्स आते, यू नो, बट ऐसा नहीं हुआ। बट नेवरदलेस वी रियली एंजॉयड डूइंग द शो। हमें बहुत मज़ा आया, एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई ऑल्सो डिस्कवर दैट एक्चुअली बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उस वक्त मुझे अपने बारे में ये चीज़ नहीं पता थी कि मुझे बच्चे इतने पसंद हैं, और अब तो माशाल्लाह हर बात ही अलग है है ना। तो फिर साइन ऑफ करें क्या गुड़िया, कि आप लोगों को थोड़े से एरियल शॉट्स दिखाएं इनके, एरियल शॉट दिखाओ, ठीक है। और नीचे जाके अभी खाना बनाते बनाते हॉली और ईशू को साथ में दिखाते हैं जरा, ठीक है। एवरीबडी कम्स हियर फॉर देम। तो आपको आपके बेटे और आपकी बिटिया से नीचे दोबारा मिलाते हैं और कुछ एरियल शॉट्स दिखाते हैं। लेट्स गो। तो यार आई एम रियली सॉरी, मैंने अपने ड्रोन की बैटरी नहीं चेक करी, तो मेरे पास बैटरी बहुत कम थी। तो एक देखिए ये शॉट है टॉप एंगल आप लोगों को आई होप अच्छा लगा। और ये एक शिल्पा और इशू का शॉट मैंने लिया, और ड्रोन इज़ काइंड ऑफ ट्रैकिंग अवे फ्रॉम देम। सो आई होप यू एंजॉय दिस शॉट्स। लेकिन एक बार आई वांट टू गो लाइक ऑल आउट विद माय ड्रोन शॉट्स यार। तो इस वक्त आप लोग घर पे आ चुके हैं वापस। इशू जो है होली के साथ, इशू, शिल्पा और होली खेल रहे हैं। होली के मुंह में होली की बॉल है जो होली देना नहीं चाहता। बाप रे बाप। चलो बेबी साइन ऑफ कर दो। बी केयरफुल ना, बी केयरफुल। बाप रे बाप, हॉली बुलेट की स्पीड से जो है इस वक्त भाग रहा है। आई थिंक हॉली बुलेट से भी ज़्यादा तेज भाग सकता है। कितना मजा आ रहा है इचू को, हैं? इचू अटैक। ठीक है भैया हम तुमने दो गए, थक जाता है इतना।
है। तो ऑन बस दैट नोट हमें देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हाँ और हमेशा की तरह ब्लेस करते रहिए हॉलीवुड को, ईशू को, सोनू को, मुझे, और अब आप हमारे साथ साथ बहुत बार क्रिस्तु को भी देखते हैं, तो क्रिस्तु को भी वी लव यू गाइस सो मच। ओम नमः शिवाय, लव यू, बाय। ओम नमः शिवाय। अरे ईशु ने ओम नमः शिवाय पे क्या देखा? डुडुक।